एक बार पुनः छोटे आप सबका YouTube चैनल वीडियो प्रायोरिटी पर सबका स्वागत है। और हम आशा भी करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। और हम ईश्वर से कृपा करते हैं कि आप लोग अच्छे रहेंगे। और हम लोग कुछ मैथ क्लास 10 क्लास का ये वीडियो है। और क्लास 10 क्लास का हम कुछ 2.1, 2.2, 2.3 ये वीडियो चलेगा, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन आपको हम दे चुके हैं, आप बनाइए, ठीक है। हम उसके बाद आपको समझाते भी हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग शुरू करें, सब लोग स्टार्ट हैं, ठीक है। अपना कलम और कॉपी ले लीजिए और बुक भी सामने रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा, ठीक है। हम क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देते हैं। कह रहे क्वेश्चन पहला कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बताना है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए ये क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। आप लोग जैसे यहाँ से ऐसे भाग देते हैं, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह का भाग्य मेथड होता है, इसी को विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसको आप लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग भाजक बोलते हैं, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। इसे आप लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। भागफल, इसको शेषफल छोटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो आपका जो हुआ कंडीशन माने चेक करने का, जांच करने के लिए कि भाग ठीक है कि नहीं, तो भाज्य बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुना, ठीक है, भाजक गुना भागफल, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। आपको ये आता है, ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ये पहले से आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब आपका चेक करना है, तो भाज्य आपका कितना छोटे 8, ठीक है। भाजक कितना है आपका 2, ठीक है। भागफल कितना है 4, शेषफल कितना बचा काटकोट यानी 0, ठीक है। 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 में 0 जोड़िएगा तो 8 होगा। ये बराबर आना चाहिए, जो कि हमारा सही है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको इसको px लिख देता है, ठीक है। इसको आपको qx लिख देगा, ठीक है। इसको आपको rx लिख देगा, ठीक है। इसको क्या लिख देगा rx, इसको gx लिख देगा। तो एल्गोरिथम जो विभाजन एल्गोरिथम है आपका छोटे, विभाजन एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम जो है आपका कहता है कि भाज्य यानी px इक्वल टू भाजक गुना भागफल आप करते हैं तो ये होता है jx गुना qx, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इंटू है, प्लस rx, ठीक है। rx मतलब शेषफल, ठीक है। इसको क्या बोलते थे rx, यहाँ पर दिख ना रहा होगा आपको, इसको rx बोलते हैं। rx का मतलब होता है रिमाइंडर, q मतलब क्वाड्रेंट, g मतलब बताइए सब लोग, g मतलब, ठीक है। इसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइजर गुना कोसेंट रिमाइंडर, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं छोटे, इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। सब लोग को समझ में आ गया। ये वाला होता है आपका विभाजन एल्गोरिथम, px बराबर जिक्स गुना px प्लस rx होता है। सारे बच्चों को ये बात समझ में गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम हट जाते हैं। सारे बच्चे को दिखाई दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, वॉइस मेरा जा रही होगी। सारे बच्चे उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले कॉपी पर, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, ओके। हाँ, पहला क्वेश्चन को ही हम इरेज कर दिए, सॉरी। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है छोटे, इसको थोड़ा सा हल किया है। देखिए
ये बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके आप शेषफल निकालिए, भागफल निकालिए, इससे डिवीजन करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम्स, यहाँ पर लिखना है, लिखिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिखिए अच्छा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ थोड़ा स्पेस ऐसे खींचने लगता है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, बात एक ही होता है, हम ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि इससे भाग इसमें दीजिए, ठीक है। कैसे आप भाग देते थे, 2 से 8 में, 2 4 से 8 ऐसे करते थे। कहने का मतलब कि ऐसे करते थे आप, 4 से 2 है ना, तो 2 से 8 को कटाते ऐसे, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो एक्स क्यू है छोटे, ये बंद कर लीजिएगा पहले, समझ में आएगा धीरे धीरे, और इससे डिवीज़न दीजिएगा, ठीक है। इससे घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आ गया, इसको भी मिटा लीजिए कुछ देर के लिए, इससे भाग दीजिएगा छुटका। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर सकते थे, ये एक्स स्क्वायर होता, ये नीचे का, इसको काटता तो क्या बचता, एक्स बचता। एक्स एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो ये मल्टीप्लाई कर देते इसमें एक्स से, तो ये पावर क्या होता है, जुड़ जाता, तो एक्स क्यू हो जाता। पहले से एक्स क्यू है, यहाँ भी एक्स क्यू हो जाता, तो ये कट जाता, कटता ना। तो इसका मतलब है कि भाग देना है हमको, एक्स क्यू लाना है, तो यहाँ पर एक एक्स रखेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू आ जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया, नहीं आया? देखिए एक बार और, यहाँ पर एक्स क्यू लाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर भी एक्स क्यू हो जाता तो इसको काट देता है, इसलिए हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यानी एक्स क्यू हो जाता है, इसको काट देता है। इसी एक्स्ट्रा नु लिए हैं, एक ही एक्स नु लिए हैं, वही एक्स यहाँ पर रख देना है, ठीक है। सब लोग को समझ में आया, नहीं आया? एक बार और, एक्स स्क्वायर है बहुत छोटे, तो इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते, एक्स स्क्वायर होता है, इसको इससे काटता तो क्या चाहिए, वो एक ही एक्स नु चाहिए, तो एक एक्स चाहिए, तो यहाँ पर एगो एक्स रख दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यूब होगा, एक्स में माइनस 2x से गुना कीजिएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये प्लस 2x है, ये प्लस 5x है, तो दोनों की जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। ये माइनस 3x स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर को लिख लीजिए, और 5 2 7 हो गया, पहले माइनस था और प्लस हो जाएगा छुटकी 7x हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये -3 है छोटे, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। यह माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखिएगा, जहाँ पर माइनस है माइनस, प्लस है तो प्लस रखिएगा, बोलना नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया है, -3 है तो -3 रख दीजिएगा। उसी तरह से करना है, 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में डिवीजन करना है, इसको उड़ाइएगा तो -3 बचा, -3 यहाँ पर रख दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो -3x स्क्वायर छुट्टी रख देगी, और 3 2 जा 6 होता है, तो 3 2 जा 6 लिखेंगे। देखिए -2 और -3 से गुना कीजिएगा, तो हम कहाँ सिखाए थे, -3 और -3, -3 और -2 +6 होगा। हम बताए थे कि माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस होता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये -6 है, ये -3 है, तो ये 7x पहले लिख लीजिए, और 6 3 -9 होगा। अब देखिए तो इससे काटा सकते हैं आप लोग। देखिए ये बहुत कम हो गया, इससे कम हो गया ये वाला, तो भाग नहीं लगेगा। नहीं समझ में आया? देखिए 2 से आप 3 को कटा सकते हैं एक बार में, ठीक है। अब 2 से ई कम हो गया खुद, तो कैसे कटेगा? इसका बल खत्म हो चुका है, ये इससे युद्ध नहीं कर सकता है, हार मानना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि शेषफल है ये। क्या है ये? शेषफल है। ये क्या है आपका? भागफल है। क्या है छोटी की? भागफल है। ये क्या है आपका? भाजक। कहने का मतलब है कि भाजक आपने किससे रिप्रेजेंट करते थे आप लोग बताइए? gx से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और इसको rx से रिप्रेजेंट करते थे। इसको रिप्रेजेंट किससे करते थे आप लोग? बोलिए जल्दी। px से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये जब gx का जो वैल्यू होगा rx के वैल्यू से,
ठीक है, आर एक्स की वैल्यू से ज़्यादा हमेशा रहता है, ठीक है, लेकिन आर एक्स की जो वैल्यू होगी ये कम हो जाएगा, ठीक है, देखिए कम हो गया है उस वाले से, यानी भाजक वाले से कम हो गया है, तो अब भाग नहीं लगेगा। अब भाग इस स्थिति में भाग नहीं लगेगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भाग नहीं लगेगा। इस स्थिति में क्या होगा छोटे, भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा। कम नहीं भाग लगेगा, ये छोटा हो जाए आर एक्स, जब इस वाले से मतलब भाजक से जब कम हो जाए यहाँ का शेषफल, तो आपका भाग नहीं लगेगा। सब लोगों को समझ में आया? देखिए आगे, यही शेषफल हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा ही था, केवल भागफल हमको बता के दिखा दीजिए। भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल सब लोग उतार लीजिए, पहले नीचे लिख लीजिएगा भागफल कितना है, शेषफल कितना है, खाली यहाँ पर भागफल कितना है लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा। भागफल कितना है, ऊपर वाला है x-3, शेषफल कितना है यहाँ पर लिख लीजिए 7x-9। बस हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए उतारिए उतारिए उतारिए, जल्दी 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 कीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन है छोटकी, सब लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा बात। जी से डिवीजन करना है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिएगा। सब लोग सारे बच्चे लिखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखिए ये सजाया नहीं है, जी एक्स की वैल्यू सजाया नहीं है, तो आप लोग सजा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आप +1 कर लीजिएगा। सजा लिया जाता है, हम बताए थे पिछली वीडियो में भी कि सजा के लिखा जाए, पहले पावर 2 वाला, तब 1 वाला, फिर सी वाला, ठीक है। तो भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1 से, ठीक है। कितना है भाई, एक्स का पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, उसी प्रकार से डिवीजन कीजिएगा तो x का पावर 2 बचेगा, ऊपर रखिएगा तो गुना कीजिएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, x के पावर 4 है, x के पावर 2 से डिवीजन करना है, ठीक है। देखिए इसको x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2 कर लीजिएगा, x का पावर 2 ये कैंसिल होगा तो x का पावर 2 चाहिए, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आया? ये वाला से ये इस वाले से, ठीक है, इस वाले से इसमें हम भाग दिए हैं, ठीक। इसको 2 बार में लिख ही सकते हैं, पावर में ये जब सेम होता है बेस, तो ऊपर का जो होता है पावर वो क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे छुटकी तो कितना होगा, x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस, माइनस है प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका एक्स क्यू है तो पहले एक्स क्यू लिखिएगा, पहले ये माइनस पहले था, अब प्लस हो गया तो प्लस में लिखिएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये देखिए 3x स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर होगा। ये तो हार्ड नहीं है, 3 गो 1 गो 4 गो, ठीक है। तो लिख लीजिए 4x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 4x प्लस, छोड़ के एक और गलत हो रहा है ना, एक और गलत हो रहा है क्या, 1 2 3 नहीं, ठीक है, +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब लोग को समझ में आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू 4 3 2, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करना है आपको, तो प्लस चाहिए तब प्लस लिख लीजिए, क्यू चाहिए तो एगो एक्स रहेगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू रह जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स होगा, केवल एक्स में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। सब लोग को समझ में आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए वो 4x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर होगा,
अब देखिए 4 गो है, ये एगो घट जाएगा तो 3x बचेगा, ये +5, ये +4x है, ये -x है, तो 4x में से 1x जाएगा तो 3x बचेगा। आ जाइए ऊपर, -3 है तो 3 ले लीजिएगा, 3x² -3x² हो जाएगा, इसमें कुछ और नहीं करना है। नहीं समझ में आया, देखिए ये 3x² है, -3x², x² से डिवीजन कीजिएगा तो ये उड़ जाएगा, तो -3 ना बचा, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -3 हो, ये -3x हो जाएगा, ठीक है, और ये -3 हो जाएगा, ठीक। देखिए -3 से x में गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। नहीं समझ में आया, देखिए -3 से माइनस में गुना कीजिएगा x में, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और 3 में x से गुना कीजिएगा तो 3x, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पहले ये कितना हो जाएगा -6x, और ये कितना हो जाएगा छुटकी 5 3 8 हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा। सब लोग उतारिए पहले, ठीक है। देखिएगा ये गलत है, आंसर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। 3x, x के पावर 4, x के पावर 3 प्लस x², ठीक है। x क्यू -4x² x क्यू -4x² प्लस 4x प्लस 5, x क्यू -x² प्लस x -x, तो 4x में से x जाएगा तो 3x प्लस में जाएगा, 4x में से एगो x जाएगा तो प्लस 3x बचेगा ना, 4x में से एक जाएगा तो 3x, और ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, प्लस ही तो आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये माइनस गलत था छुटकी, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ गलत था कि 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, ठीक है, ये राइट है। लिख लीजिए कि भागफल कितना है छुटकी, भागफल आपका कितना है, ये वाला है भागफल आपका x² प्लस x -3, शेषफल कितना है छुटकी, शेषफल कितना है 8 है, राइट आंसर, ठीक है। आगे देखा जाए, सब लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा छुटकी, रिपीट करेगी तो 2 क्वेश्चन तो बता दिए, तो तीसरा चौथा तो सारा बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी दिया है, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन हम आपको लिए लिख देते हैं, उसके बाद बनाने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। 3रा नंबर क्वेश्चन है, सारे लोग बुक खरीद लेंगे 10th क्लास का, ठीक है। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन छुटकी है आपके सामने, x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4, और ये है 5x प्लस 6, ठीक है। gx का दिया हुआ है आपका, gx दिया है -x² प्लस 2 दिया है, ठीक है, -x² gx बराबर दिया है आपका, इतना दिया है। क्वेश्चन देख लीजिए, पहले मिला लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। x -x² प्लस 2, देखिए ये पहले इसको दे दिया है, बाद में इसको दिया था, घबराना नहीं है, हम पहले कहे थे कि सजा देना है तो हम सजा दिए हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग। x के पावर 4 -5x प्लस 6, क्वेश्चन यही है, ठीक है। देखिए छुटकी, इससे विभाजन एल्गोरिथम से हमको बनाना है, तो विभाजन एल्गोरिथम लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद x² प्लस 2 से डिवीजन कर दीजिएगा, x के पावर 4 -5x प्लस 6, ठीक है। जैसे सिखाए हैं दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से इसमें बनाना है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, x का पावर 4 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x² आएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 5 में से
सॉरी ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, पहले माइनस था अब प्लस हो गया, वो माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अभी कटेगा, ये आपका अब 2 हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस लीजिएगा, तब माइनस माइनस गुना कीजिएगा तब प्लस 2 आएगा, ये माइनस 2 ले लीजिएगा, ठीक है। तब प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5x 6 4 10, ठीक है। जब माइनस 5x प्लस 10, भागफल कितना हुआ आपका, जितना भागफल हुआ उतना लिख लीजिए, ठीक है। पहले भागफल कितना हुआ आपका, भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2, भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये माइनस है। और शेषफल आपका रहा, शेषफल कितना रहा, माइनस 5x प्लस 10, यही आपका आंसर। आप अपने बुक में भी मिला सकते। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन चौथा नहीं है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन चौथा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, ठीक है। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, तब तक इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यही बताना है आपको, हाँ या ना में बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक। पहले बहुपद दूसरा बहुपद, चलिए देखिए इसको इरेज पहले कर लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन पे, दूसरा का पहला देखेंगे। दूसरा का पहला बनाइए, सबसे पहले बनाइए कि जो दिया है, ठीक है, दूसरे बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, भाग दे दीजिए, किससे करना है, 2t का पावर 4। क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखिएगा आप लोग, प्लस दिया है यहाँ पर, प्लस 3t के पावर क्यू दिया है, उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर दिया है, माइनस 90 प्लस 12 दिया है, ठीक है। इसी से आपको भाग देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इससे इसमें भाग दे लीजिए, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, क्वेश्चन गलत, सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है। सब लोग मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन, प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, चलिए बनाइए इसको। देखिए ये t का पावर 4 है छोटे, यहाँ पर 2 नहीं दिया है, यहाँ पर 2 मांग रहा था, 2 ले लीजिए, t का पावर 4 चाहिए था, t का पावर 2 ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2t के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो भाग दे के देखिएगा तो इतना का मांग करेगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 2 6 t स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया किसी को तो बोलिएगा, आप लोग समझा देंगे फिर से। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए, तो कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, 3t की पावर क्यू है, 3t का पावर स्क्वायर में है, नहीं क्यू है, क्यू कर लीजिए, और ये कितना है 6t स्क्वायर ये है, और माइनस 2t स्क्वायर, तो 8t स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसका भी, इसका में माइनस, तो माइनस माइनस ऐड कर लीजिएगा और माइनस का साइन दे दीजिएगा। माइनस 90 है आपका पहला, दूसरा है 12। इस सब में छेड़छाड़ नहीं करना है आप लोग को, इस सब में जिसमें है टी स्क्वायर उसी में से टी स्क्वायर के साथ संबंध बैठाएगा। अब देखिए 3t स्क्वायर है, 3t क्यू है, तो प्लस 3t, यहाँ क्यू पूछ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 1t ले लीजिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये 3t क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 जा 9t हो जाएगा, ये t लिखे है सम में, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9t ये प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वो बचा कितना, 8t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 8 मांग रहा है माइनस में, तो माइनस में 8 ले लीजिएगा, तो 8t स्क्वायर गुना कीजिए, 8t स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ट्रिका 24। तो कितना बचा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ट्रिका 24 ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। 12 4 4 4 40 90 और 6 3 2 जा 3 गलत है, अभी उतारिएगा नहीं। 8t² 6 to 8t², ठीक है। ये 4 2 जा 8 8 है, वो 2 है, गलत है क्वेश्चन क्या है। ये 1 मिनट रुक जाइएगा, उतारना नहीं। 2t के पावर 4 6t² 3t² 3t² और ये हो जाएगा 4 3t² 30 क्यूब 30 क्यूब 3 3 जा 9 4t² 6t², वो था माइनस। आप गलत किए हैं यहाँ पर, वो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, गलत है यहाँ पर आपका। 2 3 जा 6 माइनस होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस है। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, ठीक। सॉरी, ये पहला 2 2 जा सॉरी 2t² में 2t का पावर 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 होगा, ठीक है। ये -6 होगा, ये प्लस हो जाएगा ना। 6 2e² में से 2 गो t² घटेगा तो 4t² बचेगा, 4t² बचेगा, ठीक है। 4t² बचेगा, तो आपका कितना बचा, 4t²। 4t², तो -4t² -12 ये बचा हुआ है तो ये उतारिए, ये बचा हुआ है तो ये उतारिए, बाकी तो कट गया है, ठीक। 4t² -12 जब कट गया तो ये यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -4t², चढ़ती 12 प्लस चढ़ती 12 माइनस माइनस प्लस, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ और गलती है आपका, कुछ और गलत है। क्या गलत है? माइनस प्लस -12 ये प्लस 4 ये 4t² माइनस नहीं प्लस 4t², 6t² में से 4t² प्लस होगा यहाँ, 6t² में से 2t² घटाइएगा तो प्लस होगा यहाँ पर, ठीक। अब 4t² बच गया तो यहाँ 4t² यहाँ पर आपका प्लस होगा, ठीक है। आपका प्लस 4t² और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पर आपका चढ़ती है 12 माइनस में, ठीक है। अब ये कैंसिल कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा शेषफल, ठीक है। और आंसर दीजिएगा छोटका, हाँ मैं दीजिएगा आंसर। शेषफल कितना है आपका? शेषफल 0 आया। भागफल कितना है लिख लीजिएगा, भागफल आया आपका 2t² प्लस 3t प्लस 4। और हाँ में आंसर दीजिएगा कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जब शेषफल 0 आ जाए तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। शेषफल 0 आ जाए तो क्या कीजिएगा? पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लिखिए सेकंड नंबर, इसको इरेज कर रहे हैं और थोड़ी सी गलत हो गई थी उसके लिए सॉरी, ठीक है। आगे चला जाए, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट हिलाओ ना, छोड़ दो, हिल रहा है, छोड़ दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्नावली 2.2 आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसका दूसरा है कि हम कह रहे हैं हिल रहा है, छोड़ दो। x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे? 3x के पावर 4
प्लस 5x³ ठीक है माइनस 7x² ठीक है प्लस 2x प्लस 2 ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है तो गलत होगा ही। देखिए ये 3x के पावर 4 है तो 3x के पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x के पावर 4 होगा ठीक है। ये 3 3 जा 9 होगा छोटी की, 9x के पावर क्यूब हो जाएगा। ये 3 1 से 3 होता है तो 3x² हो जाएगा ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा नहीं तो ये गलत हो जाता है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस कर लीजिएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा। देखिए ये माइनस में 9x³ पहले प्लस था और माइनस हो गया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4x³ हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा ठीक है। 4x³ हो जाएगा माइनस में, ये x² है तो ये 7 3 10x² होगा। जो बच गया है सो बचा लीजिए ठीक है। ऊपर से जो बच गया है उसको उतार लीजिए। यहाँ तक सबका सही है ठीक है, सबका सही है यहाँ तक सब सारे बच्चों को आ रहा है यहाँ तक, सारे को समझ में आ रहा है। 4x³ सबको आ रहा है, 10x² आ रहा है, 2x आ रहा है, प्लस 2 आएगा ठीक है। अब भाग दीजिए ठीक है। अब क्या करें, -4 ला रहा है तो -4 x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x³ आ जाएगा। आएगा, सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा, सारे बच्चों को 4x³ हो जाएगा। चढ़ती है 12 हो जाएगा, 4 3 12 माइनस हो जाएगा 12x हो जाएगा। देखिए 4 3 12 -12 और ये -x गुना कीजिएगा तो x² होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -4 में x गुना कीजिएगा तो -4x हो जाएगा ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया। ये माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी ठीक है। और ये 10x है तो ये 12 में से 10 गया तो 2x² बच गया ठीक है। 12 में से 10 गया तो 2 और ये 4x और ये 2x 6x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा छुटकी तो 2x² हो जाएगा, वही 3 2 6 2 1 2, ये माइनस 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 के कैंसिल शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, हाँ आंसर है कि गुणनखंड है। देख लीजिए सबका आ गया होगा, सारे बच्चे का आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। ये दूसरा था ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा देखा जाए, तीसरा है और क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखा जाए ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। x³ दिया है छुटकी भाग देने के लिए 3x + 1 से, इसका सीधा डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x के पावर 5 फिर दिया 4x³, ये क्वेश्चन है छोटी उतार रहे क्वेश्चन, और ये +x² है ठीक है। आगे देखा जाए, आगे दिया है 3x + 1, 3x + 1। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, सारे को दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है, सारे को दिख रहा है ना, आवाज़ जा ही रहा हो, पहले बना लीजिए उसके बाद देखा जाए। देखिए x³ है छोटकी तो यहाँ x के पावर 5 है तो x² होगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 5। ये ऐड कीजिएगा, जब बेस सेम है तो 3 2 5 ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 -3 में तो आएगा ही, x³ हो जाएगा। ये प्लस में है तो प्लस में तो +x² होगा, यहाँ कुछ नहीं है ठीक है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 4 में से 3 जाएगा तो x³ होगा, और ये x² ये +x² कैंसिल हो जाएगा ठीक है। वो +3x बचेगा, ये +1 बचेगा। x³ लाना है तो x³ लाना है तो 1 रखना पड़ेगा तो x³ आ जाएगा ठीक है। माइनस में रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, जैसे दिया रहे प्लस में दिया रहे तो प्लस लिखते, लेकिन माइनस में दिया है तो माइनस लेना पड़ेगा ठीक है। ये -3x हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा इसमें भी ठीक है, दोनों में तो -1 हो जाएगा ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 6x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6x बच रहा है। देखिए तो थोड़ा गलत है क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा शेषफल। शेषफल कितना बचा, 2।
तो ये जब शेषफल 2 बच गया तो ये नहीं में आंसर दीजिए। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है में आंसर दीजिएगा। सारे बच्चों को समझ आया? ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें आपका अब नहीं रहा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है क्या छोटे? तीसरा कह रहा है क्वेश्चन कि 3x के पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी अन्य शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिया हुआ है। √5/3 माइनस √5/3। चलो पहले इरेज कर देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, जिसका घात 4 हो तो उसका शून्यक 4 होगा। ठीक है, जिसका घात 2 हो तो उसका शून्यक क्या होगा? शून्यक भी 2 होगा। जिसका घात 4 हो तो उसका शून्यक कितना होगा? 4 होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में भी हम बता चुके थे। ठीक है, लेकिन इसमें 3x के पावर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको क्या दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। 3x के पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 6x क्यूब दिया है। ठीक है, आगे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 10x दिया है 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है छुटकी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और 2 शून्यक दे दिया है। तो 2 शून्यक दे दिया है। कौन कौन? 2 शून्यक कौन कौन दिया है? √5/3 और एक क्या दिया है? √5/3 माइनस में दिया है। ठीक है, एक माइनस में √5/3 दिया है। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। जिसका पावर 4 हो इसको px माना तो px मान सकते हैं। ये बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और ये घात 4 दिया है तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। और 2, इसका 2 को शून्य दिया है, 2 को आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो शून्यक हुआ तो यही x इक्वल टू √5/3 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे कर लीजिएगा? √5/3 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, बराबर 0। इसको भी कुछ उसी तरह से कर लीजिएगा। कैसे? x बराबर माइनस √5/3 दिया है। शून्य का मतलब x का जो वैल्यू निकालते थे वही हुआ। ठीक है, नहीं ऐसे निकालते थे ऐसे करके x बराबर 3, तो यही चीज़ हुआ। x बराबर 3 हुआ तो इधर लाइएगा तो -3 हो जाएगा। वहीं इसका वैल्यू दिया है 2 शून्यक, तो प्लस है तो इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 है तो ये साइड लाइएगा इसको तो प्लस x √5/3 हो जाएगा। और इसको ऐसे करके इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों का गुना कर लीजिएगा। एक बार √5/3 है तो 5/3 गुना कर लीजिएगा x प्लस √5/3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि a + a + b a - b जो होता है a² - b² प्लस एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है तो a² - b² होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे होंगे। a² - b² की फार्मूला आप जान रहे होंगे, अच्छी तरह से जान रहे होंगे। यदि ये जान रहे हैं तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिए, इसको छोड़ के मल्टीप्लाई करेगी तो x² होगा, जो फिर यहाँ पर a² लिखे थे। b² पे क्या है? √5/3 है, √5/3 है तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा तो x² माइनस रूट कैंसिल हो जाता है, 5/3 हुआ, ये 3x² माइनस 5/3 होता है। यही होता ना। यहाँ पर 0 आपको मानना पड़ता है। 3x² माइनस 5 से डिवीजन करते हैं। ऐसे नहीं करने का मन है तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कीजिए या x² माइनस 5/3 इससे डिवीजन कीजिए, बात सेम होगा। अब क्या करते हैं कि x² माइनस 5 इक्वल टू 0 लेना पड़ता है। ठीक है, x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस 5 से डिवीजन करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ से भी कीजिएगा तो आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, आपको जो मर्जी करने के लिए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आपके सर कोई बताए ऐसे वो भी सही है। ठीक है, थोड़ा हम इसको इसी से डिवीजन करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, कितना दिया है? px जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। 3x के पावर 5 दिया है, 3x के पावर 4 दिया है तो 3x के पावर 4 ले लीजिए प्लस 6x या जब विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिएगा -2x² माइनस 10x
-5। यहाँ पर लिख लीजिएगा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यहाँ पर क्या लिखिएगा, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यहाँ पर लिखिएगा विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब इसमें आपको भाग देना है किससे, इस वाले से, ठीक है, x² - 5/3 से, ठीक है, इससे भाग दीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ये कितना है भाई, विभाजन एल्गोरिथम लिख लिया ना, थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आटेगा नहीं, ठीक है। देखिए x का पावर 4 है तो यहाँ पर x का पावर कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो 3 ले लीजिए। जो चीज़ नहीं है आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख दीजिए, ये कट जाएगा। 3x का पावर कितना हो जाएगा, 4। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, -5/3 से 3x² मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 कैंसिल होगा, तो 5x² बचेगा ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जो बचेगा 5x²। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x² आएगा ना, -5x²। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा। देखिए ये 5x², ये -2x है तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो बोलिए जल्दी। ये 6x³ पहले लिख लीजिएगा, 5 में से 2 गई तो 3x² हो जाएगा। ये -10x है, ये -5 है, जो बचा है उसको उतार लेना है, ठीक है। ये -2x² है छोटे, और ये 5 में से 2 गया तो 3 लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए 6² हो गया तो यहाँ पर x² तो है, +6 चाहिए आपको केवल, तो प्लस ले लीजिए। एगो x लेना पड़ेगा क्योंकि 6x³ है, तो 6x³ हो जाएगा। देखिए x² में 6x से गुना कीजिएगा तो 6x³ हो जाएगा। 6x में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा -5/3 से 6x में, तो 3 से 6 2 बार में कटेगा, 5 दूना का 10x बचेगा, -10x, तो यहाँ लिख लीजिए -10x, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10x और ये प्लस -10x ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस है, ये 3x² बचा और ये बचा -5, ठीक है। अब देखिए कि 3x² जो है ये x² है तो ये +3 लेना पड़ेगा, तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5/3 गुना 3 से, तो देखिए आपका -5 बचा, तो -5 ले लीजिएगा। ये इससे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दीजिएगा, ये कैंसिल होगा। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। सबका शेषफल 0 आया, सबका शेषफल 0 आया। यही यहाँ तक तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होगा छोटे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ये गुना ये लिख लीजिए कि x² - 5/3, ठीक है। और एक क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, शेषफल रिमाइंडर 0 है, 3x² + 6x + 3, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा सबको, हाँ सबको तो दिख रहा है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पर बनाएंगे। ये वाला आया आपका सारे बच्चे का, इसका केवल फैक्टर कर दीजिएगा। इसका तो दिया हुआ है आंसर कि 2 फैक्टर दिया हुआ है, ये इसी के करने का गुना करने पर हमको ये प्राप्त हुआ था, वही चीज़ ये है। ये तो मिल गया है कि 2 को दिया हुआ है और 2 को शून्य निकाल लीजिए, तो 2 को शून्य निकाल रहे, इससे निकालेंगे तो लिख लीजिएगा 3x², लिख लीजिएगा 3x² + 6x + 3। हम बताए थे फैक्टर करने के लिए कि 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो 3 का 9, 9 को तोड़ लीजिएगा, 9 को तोड़िएगा तो 3 का 9, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। 3x² 3x + 3x + 3, 3x कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन लीजिएगा तो 1x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लीजिएगा तो x + 1 बचेगा, तो यहाँ पर x + 1, ठीक है। यहाँ पर होगा 3x + 3 बचा, ठीक है। सारे बच्चे का यहाँ तक आया। देखिए इसका ये x + 1, अब इसका ये निकालिए, शून्य निकाल लीजिए तो x बराबर -1 आएगा। इसका निकालिएगा 3x + 3 बराबर 0, 3x बराबर 3, माइनस में होगा, प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, 3 3 कैंसिल, 1 बराबर -1, 1 बार में कटेगा -1, यही शून्य हुआ। सारे बच्चे का आ गया। अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम नीचे कर देते हैं।
सारे बच्चों को दिख रहा होगा अब, ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। देखिए ये दिख नहीं रहा है, ये x प्लस 1 बराबर 0 रखे हैं, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और ये था 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3x बराबर लिखे थे -3, x बराबर हुआ 3 से 3 कैंसिल, एक बार में 1 हो गया, ये 2 शून्य हो गया, 2 शून्य कौन हुआ, 2 शून्य कौन हुआ, एक हुआ -1, एक हुआ -1, ठीक है, दोनों -1 होगा। अब तो दिख रहा होगा सारे बच्चों को, ठीक 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 है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है छुटकी, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन VVI था, जो अभी बताएं वो VVI था। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद आपको दे दिया गया है, ठीक है, px की वैल्यू दे दिया है और x³ है -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दे दिया है, ठीक, gx निकालना है। तो देखिए px की वैल्यू दिया है वो लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 VVI था, ठीक है, VVI लगा लीजिएगा उस पर। ये भी क्वेश्चन ठीक है, x³ और ये 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। सारे लोग मिला लीजिएगा, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, x -2, ठीक है। Rx की वैल्यू भी दे दिया हुआ है आपका -2x प्लस 4 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि gx की वैल्यू हमको निकाल कर दिखा दीजिए। हम बताए थे कि px बराबर जो होता है विभाजन एल्गोरिथम से, कि px बराबर क्या हुआ, देखिए नहीं समझ में आ रहा था, ये px होता था, इसको qx बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, gx बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, rx बोलते थे, ठीक है। तो ये गुना ये, ठीक है, तो यानी gx गुना qx बोलते थे और प्लस रिमाइंडर बोलते थे, यही बोलते थे ना, सब लोगों को याद आ रहा होगा, विभाजन एल्गोरिथम से यही फार्मूला होता। तो लिखिएगा gx मल्टीप्लाई qx, ठीक है, प्लस rx, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए ये gx की वैल्यू हमको चाहिए, तो यानी होगा px, ये rx जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में rx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या इस साइड, आपको इतना बचा कि नहीं बचा, ये rx इस साइड ला दिए तो -rx हो गया। तो आपको तो gx की वैल्यू चाहिए था, qx को इस साइड कीजिएगा, यानी px माइनस rx, ठीक है, बटे में क्या कीजिएगा, qx को कर दीजिएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको gx की वैल्यू पूछ रहा है, gx की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। आपको px की वैल्यू कितना है यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू x³ -3x² प्लस x प्लस 2, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखिएगा। rx की वैल्यू कितना दिया है, -2x प्लस 4, देख लीजिए रख दिए। ये माइनस में इसलिए कोष्टक देना पड़ा, ठीक है, ब्रैकेट देना पड़ा। qx कितना है दिया छोटी, x माइनस 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ 3x² प्लस x प्लस 2, ये जो है वही उतारे हैं सेम, माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस 2x, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा, सॉरी माइनस माइनस गुना कीजिएगा प्लस, माइनस प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया, x -2, ये क्या है, gx लिखते रहिए, gx है ना, तो gx लिखिए, छोड़िए मत, ठीक है, gx। अब देखिए छोटी ये x और ये भी x है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, इस x को जोड़िएगा, 2x में 1 जोड़िएगा तो 3x होगा, और 4 में से 2 घटाइएगा तो -2 होगा, ठीक है। लिखिए x³ -3x², x जोड़िएगा तो 3x, और 2 घटाइएगा तो -2x,
-2, 4 बड़ा है 2 से, तो 2 माइनस में आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये x -2 है। ठीक है, तो जी एक्स, और देखिए इससे भागा देना है आपको, तो देखिए इससे भागा दे दीजिए जी एक्स से, जी एक्स बराबर निकल जाएगा आपका कितना, x -2 से भागा देना है, x³ - 3x² प्लस 3x -2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो x³ है तो ये हो जाएगा x², x² है तो x³ हो जाएगा, x² में x से गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो -2x², ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 में से 2 जाएगा तो एक x² बचेगा, ये प्लस 3x बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, छोटकी x से गुना करिएगा तो -x² आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये 3 में से 2 जाएगा, एक x बचेगा, ये -2, ये +1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x -2, ये 0 लिख लीजिएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शेषफल इसका 0 बचा। जी एक्स की वैल्यू क्या आया लिख लीजिए, जी एक्स बराबर, ये वाला जी एक्स होगा, भाग देने पर क्या मिला, ये मिला x² -x + 1 मिला, यही आंसर हुआ। ठीक है, सबका आया इतना, सारे बच्चे का इतना आया, सारे लोग कोशिश किए हैं तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत बेहतर प्रयास कीजिएगा। आपका भाजक कितना मिला, इतना मिला। ठीक है, x² - x + 1, यही इसी को क्या कहते हैं, भाजक। राइट आंसर। चलिए इरेज करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर अगला क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखिए, उतना ही देखिए जितना आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद अगले दिन देखिए, उसके बाद वाला देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोन काहे करत रहे? अरे हिलाओ मत, छोड़ दो, चलो जा। चली जा हमें करम रोले बने चल बोल पकमा चल पैसा दे जा बने रह दे चल। पांचवा क्वेश्चन है, px gx qx rx ऐसे दो उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। पहला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के पहला, घात px = घात qx समान होना चाहिए, यही दिया हुआ है। ये सेम होना चाहिए। देखिए, घात भाज्य, ध्यान से सुनिएगा, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, भाज्य, इसको भाज्य बोलते हैं,
देखिए इसको भाज्य बोलते हैं, यानी px के वैल्यू, ठीक है। और भागफल कितना दिया है, ये भागफल है आपका, ठीक है। और भागफल qx, ठीक है, की घात समान तभी हो सकती है, की घात समान माने बराबर, समान तभी हो सकती है, तभी हो सकती है, हो सकती है जब, हो सकती है जब भाजक, यानी ये जब भाजक, ये नियम है छोटके, जब भाजक यानी gx की घात शून्य हो, अर्थात कोई संख्या हो, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा ये बात। कहने का मतलब है कि जो भाज्य और भागफल जो होगा ये दोनों तभी बराबर हो सकता है, ठीक है। भाज्य और भाजक की घात तभी बराबर हो सकती है जब आपका भाजक जो है, ये भाजक लिखे हैं छोटकी, जब आपका भाजक का पावर माने घात, यहाँ पावर है, पावर 0 हो जाए, अर्थात कोई संख्या होगा 2 3 4 5। देखिए कहने का मतलब है कि 2 का पावर 0 लीजिएगा तो इसका अर्थ 1 होता है, ठीक है। 8 का पावर 0 लीजिएगा तो इसका अर्थ होता है 1। तो हम यहाँ पर लिखे ना कि कोई संख्या होगा, नहीं तो घात उसका 0 होगा। तो हम लोग gx को या तो 1 मान सकते हैं, या तो gx को हम 2 मान सकते हैं, या तो gx को हमारा मन कर रहा है 3 मानने के लिए 3 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये दोनों को कह रहा है बराबर करने के लिए ना, px यानी इसका और घात qx इसका, तो इसका घात और इसका घात सेम करने के लिए बोल रहा है। और इसके जब ये दोनों बराबर होता है, घात इसका ये दोनों का, तो ये भाजक जो होता है उसका पावर जो होता है 0 होता है। पावर माने घात 0 होता है, और कोई नहीं तो कोई संख्या होगा, यही 2 हो सकता है। आप इसको पहले थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये जान लीजिएगा तो अब आपको ये बनाने आ जाएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इतना बात समझ में आया सबको, इसीलिए ये धीरे धीरे बता रहे चैप्टर। थोड़ा सा ये थोड़ा भाग देना है तो आपका प्लस और माइनस कहीं गलती होगा, ठीक है। तेज भी रहिएगा तो थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से बनाइएगा तो गलती होने की संभावना नहीं है। थोड़ा इसको याद रखिएगा कि px qx की घात समान तभी हो सकता है जब आपका qx की घात 0 होगा। qx किसको बोलते हैं, तो भाजक को बोलते हैं, घात इसका 0 होगा, नहीं तो कोई संख्या होगा। तो अब यहाँ पर क्या करिएगा कि ये आपको मान कर बनाना होगा छोटकी। आप कोई भी आप इसको ले सकते हैं, px को, ये भाज्य को कोई भी एक भाज्य ले लीजिएगा, आसानी से वही लेना है, और इसका घात आप आसानी से वही लीजिएगा जिसका घात सेम, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, एक अपना एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम मान लीजिए हम ले लिए ये, ठीक है, ये हम ले लिए px को मान लिए यहाँ, ठीक है। अपने मन से मान लेना है आप लोगों को। और gx कह रहा ना कि वो gx जो होगा कोई संख्या होगा, तो gx भी मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, gx को मान लीजिएगा। gx कितना आना चाहिए, घात 0, और नहीं तो कोई संख्या। तो हम संख्या ले लिए। और यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो पूछिए, मैसेज कीजिए। और देखिए अब क्या कीजिएगा कि भाग दे दीजिएगा। भाग देने पर आपका क्या स्थिति होगी देख लीजिएगा, भाग दीजिएगा। देखिए ये आपका जो px है छोटकी, कितना लिखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3 है। देखिए 2 क्या कीजिएगा कि 2x² माइनस 6x प्लस 2 प्लस 1 कर सकती हो, इसको 3 को 2 प्लस 1 कर लीजिएगा। तो देखिए 2 कॉमन इस सब में है, 2 कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन निकालिएगा इसमें से तो x² बचेगा, इसका निकालिएगा तो 3 बचेगा, इसका निकालिएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, ये प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा, इसको 1/2 लिखना पड़ेगा। सारे बच्चों को इतना समझ में आया या नहीं आया? सबको आया या नहीं आया? ये हम देखिए भाग देने का मतलब होगा कि 2 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या है, देखिए
2x² 6x प्लस 3। देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो 2 तो आपका है ही है, x² चाहिए h² ले लीजिए, 2x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा कितना है 6 -6x प्लस 3 है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस ले लीजिए, 3 दूनी का 6, ठीक है। ये x ले लीजिएगा तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 बचेगा, ठीक है। अब आपका कितना होगा, इसको कर लीजिए 2 + 1, चाहे कुछ भी कीजिए, 3 ही रखने दीजिए 3। तो इसको 2 से 1 बार में ले जा सकते हैं, तो 1 आपका रिमाइंडर बचा, यानी शेषफल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। यही शेषफल 1 बचेगा, भाग दीजिएगा तो यही बचेगा। हम इसको क्या किए हैं, भाग ना देकर तो 2x² इसको 2 + 1 कर दिए हैं, ठीक है। 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इतना दूर में हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कट जाएगा, लेकिन इसको नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा, तो यानी शेषफल 1 बचेगा। वहीं शेषफल तो 1 रखे हैं यहाँ पर। सबको बच्ची को समझ में आया, सारे बच्चों को समझ में आया, यही शेषफल तो 1 रखे हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोल दीजिए, भाग देंगे तो 1 है ना बचेगा। वहीं हमने ऐसे कर दिया है तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। है डाउट तो कोई, किसी का है डाउट तो बोलिए, है तो यहीं उतार देंगे हम। ये उतारना कोई ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए ये समझ में आया तो यहीं यहाँ पर डाल देंगे हम। शेषफल यहाँ पर लिख लीजिएगा कि शेषफल आपका 1 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यही आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो हटा दीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो हटा दीजिए, भाग दे दीजिए। gx जितना है ना 2 से भाग ले लीजिए। मान लीजिए ये समझ में आ रहा है तो यहीं से कर लीजिए। देखिए 2 से भाग दिए थे आप लोग, 2x², ठीक है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, -6x, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 3 है ना, 6 है ना, तो 3 × 2 = 6, तो 3 × 2 = 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा। यहाँ पर क्या लीजिएगा 3, एक बार में लीजिएगा, 1 बच जाएगा, इसको हटा दीजिए। आप समझ में आ गया होगा। देखिए अब आपका क्या बचा, अतः क्या है उसका फॉर्मूला एल्गोरिथम जी का कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx, ठीक है। अतः इतना बराबर rx बराबर कितना हुआ, rx बराबर 1। चलिए सारे बच्चों का समझ में आया इतना दूर। एक और ये भी लिख लीजिएगा, qx कितना आया आपका, qx कितना लिए आप लोग, px हो गए, ये इतना हुआ तो ये आपका हो जाएगा ना, भाग देने पर जो बचता है px हो जाएगा वो, तो qx हो जाएगा ये 1 वाला। तो ऐसे कीजिएगा तो फिर समस्या होगा, qx आपका नहीं निकल पाएगा ऐसे कीजिएगा तो, ठीक है। ऐसे कीजिएगा तो qx कहाँ निकल पा रहा है, देखिए सेम। और फिर उसको लिखिएगा कहाँ से, qx को नहीं निकल पाइएगा, इसको भाग देने पर ऐसे मत लिखिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, qx नहीं निकल पाएगा, इससे भाग दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा px gx 2x² - 6x प्लस 3, वही कर लीजिए काम, 2x² - 6x, 2 + 1 कर लीजिए। इससे इस सब में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, x², 3x हो जाएगा ना, 3 × 2 = 6 प्लस 1 ले लीजिए, ये +1 ले लीजिए, भाग दीजिएगा तो 1 बच रहा था, हम आपको दिखाएं, ये qx हो जाएगा छुटकी, ठीक है। ये जो होगा qx वाला आएगा, यहाँ तक सब कुछ यहाँ पर लिखिए ना। सबसे बढ़िया है कि अब इतना अब ये बचा आपका, अब 2x² - 3x प्लस 1 बचा है आपका। तो px बराबर क्या होता है छुटकी, gx गुना qx, ये गुना छूटा है,
माने वो गुना छुपा हुआ रहता है कि तुलना पर से तुलना करने पर, ठीक है, को पी एक्स इतने 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 से तुलना करने पर क्या होगा, तो क्यू एक्स जो होगा ये वाला होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये जो हुआ ये कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, ये जो हो रहा है ये आपका, ठीक है, यही आपका क्या होगा, भागफल होगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा, भागफल होगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। और इससे घात पी एक्स और क्यू एक्स का घात सेम प्राप्त होगा, ठीक है, घात पी एक्स और क्यू एक्स का घात बराबर होगा। अतः पी एक्स की घात इक्वल टू घात क्यू एक्स, ठीक है, ये दोनों सेम होगा। देखिए इसका घात और एक हम माने उसका घात सेम, सब लोग उतार लीजिए इसको, ठीक है, भाग दीजिएगा तो शेषफल 1 बचेगा और इसी को लेकर तुलना आपको करना है एक्स की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से, ठीक है, तुलना कीजिएगा तो यही जो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 यही आपका क्यू एक्स होगा। नहीं समझ में आया किसी को, ये जी एक्स जो हुआ ये जी एक्स हो जाएगा, देखिए जी एक्स 2 है, देखिए जी एक्स 2 होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। नहीं समझ में आया एक बार और देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अब प्लस हम क्या निकाले हैं 1। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये रफ यूज कर रहे हैं, इसको मान लेंगे हम क्या जी एक्स, इस सब को क्या मान लेंगे क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स मान लिए और इसको रिमाइंडर मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे रिमाइंडर। देखिए ये हो जाएगा जी एक्स, ये वाला हो जाएगा क्यू एक्स, ये हो जाएगा आर एक्स। इसी का तुलना करते हुए मेरा क्यू एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसी का हमने क्या किया है तुलना किए हैं, और तुलना से हम क्या पाते हैं ये वाला क्यू एक्स पाते हैं, और दोनों का हमने सेम निकाला है, क्या घात पी एक्स और घात क्यू एक्स का घात सेम किए, ठीक है। ये पहले उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग उतार लीजिए पहले। ये दोनों का कह रहा है कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात सेम करना है। यह स्थिति ठीक है, यह स्थिति तब आती है जब देखिए पी एक्स जो है जी एक्स के घात समान होना चाहिए। जी एक्स की घात समान होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, भूल जाइएगा तो दिक्कत होगा। देखिए पी एक्स जी एक्स की घात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। क्या होता है पी एक्स कौन सा होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और यहाँ का आर एक्स होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, ये दोनों का घात समान होना चाहिए छुटकी। ठीक है, तो हम अपने मन से दो को लेंगे, जैसे px और gx का घात जो है समान बोल रहा था, समान हम लोग ले लेंगे। घात समान होना चाहिए। ठीक है, घात समान होना चाहिए। तो px ले लीजिए, कोई भी हम मान लेते हैं अपने मन से, जो अपने मन से हम ले लिए, मान लीजिए ये मन से ले लिए। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में ये बातें आ रही होगी, सारे बच्चों का। ठीक है, तो gx भी समान होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। घात मतलब पावर, पावर हम केवल सेम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर 3x। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लीजिएगा ताकि ये काट दे। देखिए 3 2 जा 6, ये एक्स स्क्वायर को काट देगा। ये काटे या ना काटे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिजिट से हाबड़ाना नहीं है, वो RX आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये लिए है। ठीक है, इसका घात सेम होना चाहिए। देखिए घात इसका पावर 2, इसका पावर 2, हम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले आप मेरे जैसा बनाइए, उसके बाद दूसरा लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये इरेज कर रहे हैं, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि आप लोग कुछ देखिए। आप क्या कीजिएगा छुटकी कि भाग दे दीजिएगा, भाग देने पर भाग दीजिए। भाग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। ठीक है, gx से भाग देंगे px में, तो आपका gx कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, कितना है आपका px, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 है। ठीक है, इससे भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो 2 लेना पड़ेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6x, 6x हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी का 4 होगा प्लस 4। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ये प्लस 4 लिखे। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 में से 7 में से 4 गया 3। सारे बच्चों को समझ में आया यहाँ तक। 3 हाँ हमारा क्या हुआ, ये रिमाइंडर बचा, तो लिख लीजिएगा शेषफल, शेषफल, शेषफल 3 हुआ। और आपका ये कितना हुआ, gx px सब लिखना है तो लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए। आपका क्या है, qx है ना, घात qx इक्वल टू घात है तो है छोटे rx। ठीक है, आप पहले थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। ये स्थितियाँ ये कट जाना चाहिए थोड़ा सा। और ये बोला था कि एक्स स्क्वायर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कटेगा भी। ठीक है, कटेगा भी ले लीजिएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और क्या बचेगा। 7 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा तो नहीं कटेगा। सारे लिख लिए, लिख लिए, पहले उतार लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बताएंगे अगला। अगला आसान है छुटकी, अगला जो है आसान है। देखिए अगला क्या है, देखिए तीसरा, पांचवा का तीसरा है कि घात RX क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जब RX शून्य पूछा है, शून्य पूछा है तब होता है शून्य, तब होता है शून्य होता है जब, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 0 पूछा है ना, जब यहाँ का जो होगा ये पूर्णतः इसको डिवीजन कर देगा तो शेषफल 0 होगा। भाजक जो होगा, ठीक है, ये भाज्य को भागा दे देगा, पूर्ण रूप से भाग दे दे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या बोलते थे, gx बोलते थे। ठीक है, तो gx px को
पूर्णतः विभाजित कर दे तो शेषफल 0 होता है ना। gx px को भाग कर दे पूर्णतः तो शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं छोटे, शेषफल बोलते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। जब px gx से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, विभाजित हो, तब क्या होता है, Rx बराबर 0। तब होता है Rx बराबर 0 जब Px Gx से पूर्णतः विभाजित हो। तो शेषफल क्या होता है छोटे, 0 होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 1 ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि माना हम Px को क्या ले लिए, x स्क्वायर माइनस 1, और Gx को हम ले लिए, Gx को ले लिए, मान लीजिए x प्लस 1 ले लीजिए। ठीक है, पूर्णतः इसको विभाजित करना चाहिए। ठीक है, तो हम विभाजित कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 1 से x प्लस 1 से विभाजित करके दिखा देंगे एक बार। ठीक है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, ये प्लस 1 प्लस x होगा। ठीक है, ये प्लस माइनस है, ठीक, ये कैंसिल होगा, ये होगा माइनस x, ये माइनस 1, ये प्लस, अच्छा सॉरी माइनस है, माइनस ले लीजिए, माइनस x, ये माइनस 1, तो ये माइनस प्लस कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0। शेषफल क्या आया, 0। तो अतः px क्या आया आपका, px आया x, px बराबर लिखिएगा, px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, gx बराबर x प्लस 1, Rx बराबर 0। राइट आंसर। बस द एंड हुआ। यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है छोटे। आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम अनुमान कर रहे हैं कि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और ये आपका क्वेश्चन रहा, 2 बार 3 बार बनाइएगा, समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो को पॉज कर देना है, रोक देना है, रोक कर पुनः बनाना है, बनाने के बाद फिर से रिवीजन करना है। नहीं समझ में दोबारा सुनिएगा। थोड़ा सा मेहनत लगा है वीडियो को, थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और कुछ दिन में मैथ को एकदम धजिया उड़ा दीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आप 100 में 100 मार्क्स आता है। कौन कहता है कि 100 में 100 नंबर नहीं आते हैं? नंबर बिहार बोर्ड में कटता नहीं है। आप आराम से बनाइए, यहाँ तक भी बनाइएगा, आपका फुल नंबर मिलेगा। यहाँ तक बना दिए तो फुल नंबर मिलेगा, ये छोड़िए दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप बनाइए पहले, स्टेप बाय स्टेप पर नंबर मिलता है, आपको मैथ में मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप, और हमसे वादा भी कीजिए कि आप पूर्णतः ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। वादा कीजिए पहले सब लोग, हाँ हाँ केवल बोलते नहीं हैं। ठीक है, सारे लोग बोलिए कि हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.3 था, सारे बच्चों को समझ में भी आया होगा, हम आशा कर रहे हैं। और सारे लोग शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद छोटे। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, हम अगले वीडियो में हम आएंगे। इसी तरह सब लोग बने रहिएगा। ठीक है, बाय, गुड बाय।